बाजी से रिक्वेस्ट है और सारे मिल के बाकी भी दुनिया में जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं या बाद में भी दुआ करेंगे, वो पूरी उम्मत के लिए, तमाम इंसानों के लिए और नफसानों की हिदायत के लिए कि वो नफसान भी इंसान बन जाएं, या अल्लाह उन्हें हिदायत दे या फिर उनके मज़मूम मकासद जो हैं उनमें अल्लाह उन्हें नाकामी दे और इंसानों को खुदावंद ताला मज़ीद इंसानियत और इस रास्ते पे गामज़म रहने की तौफ़ीक भी दे। लेकिन आज के दिन के जैसे प्रोफेसर साहिबा कह रही हैं 15 मार्च के हिसाब से सारी उम्मत के लिए भी दुआ करें, और आज खुसूसन सरकार दो आलम की निस्बत से उस शख्स के लिए, इमरान खान के नाम आज का दिन 15 मार्च का, उनके लिए दुआ करें। आज उन्होंने पूरी दुनिया को जो सरकार की निस्बत हमारा जो उनके लिए प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, जो तौहीन रसालत बार बार यूरोप, अमेरिका या दूसरी जगहों से होती थी, उस शख्स ने UNO में आज के दिन खड़े होकर वो करारदाद ना सिर्फ मंजूर कराई बल्कि उस तरह से दबंग तरीके से एक मुजाहिद की तरह उन्हें वो बात समझाई जो दुनिया के बड़े बड़े आलम, बड़े बड़े इस्लाम के दावेदार या ठेकेदार कई सालों से नहीं समझा सके थे। उसने 2 लफ्ज़ों में समझा दी और उसी यूरोप ने और उसी UN ने वो करारदाद मंजूर की आज के दिन कि इस्लाम के प्रॉफिट या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हेट स्पीच करना या कुछ भी लिखना जो है ये ख़ुद इटसेल्फ एक क्राइम होगा। बहरहाल वो सारा आपको पता है। आज सियासी हालात जो भी हैं, जो कुछ भी था वो सारा सामने आ गया, सारी दुनिया के सामने है, सारे मुसलमानों के सामने है, सारी उम्मत के सामने है, सारे इंसानों के सामने है। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया से ग्रेग चैपल जैसे क्रिकेटर्स जो क्रिकेट में उसके बड़े अपोनेंट रहे, और सुनील गावस्कर और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे लोग जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ खेला भी, अपोजिट मुकाबले पे आए, क्लाइव लाइट जैसा कैप्टन, और इन सारों ने या दुनिया में और हर जगह से उनकी सेहत और तंदुरुस्ती और सेहत व आफ़ियत के लिए अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है कि क्या मुस्लिम और क्या नॉन मुस्लिम उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। और हम सब के लिए आपस में जो भी हमारे इख्तिलाफ़ात हैं अल्लाह उन्हें जल्द अज़ जल्द ख़त्म कराए। इस दिन के सदक़े सरकार की ख़ास मोहब्बत और शफ़क़त की नज़र हो और लोगों के दिल बदलें, और आपस में जो गलत फ़हमियाँ हैं या जिसकी जो गलतियाँ हैं, जिसका जो कसूर है वो अपने कसूर को माने। जहाँ तक अमेरिका की बात है, जो ईरान में रिजीम चेंज करने लगे थे, या उधर से तो सदर ही उठा लाए वेनेज़ुएला से, या कहीं भी वो रिजीम चेंज करते थे, उनकी ये ख्वाहिश थी क्योंकि दुनिया में उनकी हुक्मरानी थी, साम्राज्य की ताकत थी। कई कामरेड थक के वापस मुसलमान हो गए, लेकिन साम्राज्य की ताकत जो है या उनका जो निज़ाम है, वो रजीम उनकी जो चल रही है, वो दुनिया में जहाँ भी जो भी बदमाशी जिस तरीके से भी कर रहे थे और कर रहे हैं, लेकिन चूँकि उनकी अपनी ये ख्वाहिश थी फिर रजीम चेंज की, तो अल्लाह ने उनकी दुआ, उनकी कोशिश कबूल की है। और दुनिया में जो साम्राज्य की ताकत थी, मार्क माई वर्ड्स, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, तो रजीम अल्लाह ने कर दी है चेंज। तो दुनिया में अब आगे जो जंग है या आगे जो अब वक्त है, वो ये फ़ैसला होगा कि अगला चौधरी कौन होगा। पिछले चौधरी ने तो अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है या जो भी कर ली है, जैसा भी है, वो आखिरकार उसने अपनी मौत आप मरना था, और रजीम अल्लाह ने चेंज करनी थी। अल्लाह ये दिन बदलता रहता है और नया सूरज तलू होके रहना होता है। 100 साल के बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है। तो ये अल्लाह दिन बदलता है कौमों में, और अच्छे बुरे दिन आते हैं। कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने बुरे दिनों को याद रखती हैं, अपनी गलतियों से सबक सीखती हैं, और अल्लाह करीम जब दोबारा करम फरमाता है, ये बहुत कुर्बानियों से, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तो वो अल्लाह करीम, रसूल करीम, कुरान करीम के सदक़े और इस महीने रमज़ान करीम के सदक़े ये जो नया उम्मीद का सूरज तलू हो रहा है मशरिक़ से, इल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, ख्वाब नहीं था, को ख़बर दी थी, डॉक्टर इसार साहब भी बातें करते थे, ये एक दिन की बात नहीं है, लेकिन खेल उन्होंने ख़ुद शुरू किया है, और पहला वार उन्होंने किया है और दूसरा हम कभी करने नहीं देते। तो खेल शुरू हुआ है, शुरू उन्होंने किया है,
اور اللہ شاہ صاحب جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی کہہ گئے تھے کہ شروع تم لوگوں نے کیا ہے، ختم ہم کریں گے. تو اللہ سب کو ہدایت دے، اور اللہ کرے کہ زمین اس خطہ ارض پہ جو جس کا اصل خالق اور مالک رب ہے وہ اپنا خاص کرم کرے، اور نفسانوں کو بھی ہدایت ہو، شیطانوں کو بھی ہدایت ہو، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ مزید انسانیت سے نوازے. ہم سب ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو اگر ہو سکے تو ہم سب آپس میں پیار محبت سے رہ سکیں، جیو اور جینے دو. ایک دوسرے کے لیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے رکھیں، اور جو ہمیں اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ ہم دوسروں پہ بھی مسلط نہ کریں. اس طرح کی بدماشی یا ظلم اور بربریت سے بچ آئیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اسکول میں ماؤں نے بھیجے ہیں اور وہاں ہم بم مار رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں. انسان صدیوں سے یہ کھیل کھیل رہا ہے اور نہیں سمجھ پا رہا، لیکن حق آ گیا ہے اور باطل مٹ چکا ہے. حق موجود ہے، حق موجود ہے. یہ جو کربلا ہے، یہ حق و باطل کی جو جنگ ہے، یہ چلتی رہتی ہے، یہ مسلسل ٹیسٹ رہتا ہے. عشق کا راستہ مشکل اسی لیے ہے کہ ہر کمینہ اس کا دعویٰ نہ کر دے. یہ آسان راہ نہیں ہوتی، قربانیاں مانگتی ہے، قرب قربانی سے ملتا ہے. تو دعا کرتے ہیں. ہمارے پاس تو ایک ہی ہتھیار ہے، دعا. ہمارے پاس وسائل بھی ہوں، ہمارے پاس بہترین فوج بھی ہو، ہمارے پاس بہترین ہتھیار بھی ہوں، پھر بھی ہمارا یہ دین و ایمان ہے کہ فتح ہمیں اللہ نے دینی ہے. یہ جو میں کہتا ہوں کہ سورہ رحمان سننے سے، وہ پوڈ کاسٹ میں بھی وہ آج بھی میرے سے یہی مذاق میں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب تسی عجیب گل کر دے کہ سورہ رحمان سننے نال امن ہو سکتا ہے، سورہ رحمان سننے نال جنگ مک جائے گی، سورہ رحمان سننے نال جگ گئے. میں نے کہا کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں سورہ رحمان والے کے آگے پیش ہو جاؤ. یہ غلطی حنین والی نہ کر دینا کہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے، ہمارے پاس اتنی تعداد ہے. جو وہ کر رہے ہیں وہ اسی پہ مان کرتے ہیں، ٹیکنالوجی انہی کے پاس ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، نہ اپنی ٹیکنالوجی پہ کام کریں، نہ اپنے ہتھیار تیار کریں جو رب نے کہا ہوا ہے کہ تمہارے گھوڑے تیار رہیں، تاکہ جو ظالم ہیں یا چور ہیں یا بدماش ہیں انہیں خواہ مخواہ جو ہے وہ بڑھاوا نہ ملے کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے، لیکن نہ آپ کو اپنی نفری تعداد کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ کم ہے یا زیادہ ہے، نہ اس پہ ڈپریشن ہونا چاہیے کہ ہم کم ہیں، نہ اپنے ہتھیاروں کی کمی یا بیشی پہ مان ہونا چاہیے. مان آپ کو اپنے رب پہ ہونا چاہیے، مان اس شان والے پہ ہونا چاہیے جس سے سب شانیں بنی ہیں. اور پانچ تن پاک کے پیار اور محبت اور قربانیوں کے سائے تلے اللہ کریم کرے کہ اس پوری دنیا میں خیر اور امن ہو اور محبت ہو. لیکن بات جی سے ریکویسٹ ہے، بابا جی کاکی ان کے گھر میں یہ دعا ہوتی ہے، آج آ گئی ہیں اوپر بائی چانس، تو دعا کرا دیں خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ کاکی جی نے کہا ہے اور میرا بھی دل کہتا ہے آج کے دن ہم سارے دیندار ہیں ان کے. سب لوگ آنکھیں بند کر لیں. ہم بہت گناہ گار ہیں، نہایت شرمندگی سے، عاجزی سے آج اس کے سامنے جانا ہے ہم نے. اور جو کچھ بھی ہے آپ سب کے پاس ہے اس کے سامنے رکھ دیں. اسے الفاظ نہیں چاہیے، بے بسی سے، بس عاجزی سے شرمندہ ہی ہو جائیں. اس سے اس کا رحم کرم اور فضل مانگنے آج اس سے. اسے بتانے کی نہیں ضرورت، اسے سب پتہ ہے. اس کا رحم کرم فضل مانگ لیں بس آج. بہت پیار سے، جتنا پیار آپ اسے کرتے ہیں اس اللہ کو جس کے دعوت دار ہیں، اتنی شدت سے آج آپ نے اسے پکارنا ہے. اللہ اللہ اللہ. مانگیں، اپنی جھولیاں پھیلا لیں.
माफ़ी मांगे अपनी उससे। अब लोग आंखें खोल। अल्लाह अपने मुल्क की खैर व बरकत के लिए, इस ज़मीन पे अमन के लिए, चूँकि ईद के दिन आ रहे हैं और दुनिया में जंग मुसल्लत है, लबनान हो, गज़ा हो, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान हो, ईरान है, अल्लाह करे कि ईद से पहले पहले ही अमन हो जाए और जो शहादतें हो गई हैं अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए और इस ज़मीन पे सारों को हदायत नसीब हो, ज़ालिमों को अल्लाह मज़ीद जुल्म से रोके और हदायत की राह पे ले आए। हमारी दुआ है कि जल्द अज़ जल्द जंग बंदी भी हो, अमन व चैन हो, सुकून हो। अपने घरों में रोज़ाना कम अज़ कम 1 बार या 3 बार सूरह रहमान ज़रूर सुनिएगा। यही रमज़ान के दिनों में अपने मुल्क के लिए भी, इमरान खान साहब के लिए भी, पूरे मुल्क के लिए, ईरान के लिए भी, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ कहीं भी इंसान जो हैं वो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं या जहाँ भी कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, भाई भाई आपस में एक दूसरे का गला काटने को फिर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हदायत दे और सीधी रास्ते पे ले आए और अपने नबी की जो शान है, उनका जो सीरत है, उसको सही माने में अपनाने की तौफीक भी अता कर दे। और इंसान जो एप्स्टीन फाइल्स और पता नहीं किन किन गंद और किस गलास्तों में चला गया हुआ है, जो भी वो हरकतें हैं, मजाक तो वो बन गई हैं, लेकिन रब ताला सच्चे दिल से ऐसे लोगों को भी तौबा की भी तौफीक दे। वो चाहे अपने अपने नबी, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ईसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात पे, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले मूसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात पे, अल्लाह उन्हें उतने पे ही चलने की तौफीक कर दे। और जो लोग भी दुनिया में कहीं भी, उनका जो भी मज़हब है, जो भी उनकी सोच और समझ है, वो आपस में कम अज़ कम शैतान के चेलाकार ना बने और अल्लाह की पहचान की अल्लाह ख़ुद जब तक तौफीक ना दे, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह उन सबको भी हिदायत दे। हम सब जो बुत परस्ती में पड़ गए हैं, मादा परस्ती में पड़ गए हैं, हम सब जो सिर्फ मिट्टी के बुत ही नहीं हैं, हमारी अनाओं के, हमारी ख्वाहिशों के बुत हैं, अल्लाह उन्हें उस बुत परस्ती की बजाय हमें बुत शिकनी की तौफीक दे और अपने असल खालिक और मालिक और हमारी रूहों के माशूक को पहचानने की और उसके रहमो करम और फज़ल के साए तले रहने की तौफीक अता करें। आमीन। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते को ईद की रात मुलाकात होगी। वस्सलाम। सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला सल्ली अला शफीना सल्ली अला